गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। जब अपने अपने धर्मों के अनुसार हमें कर्म करते हुए सत्संग की प्राप्ति हो जाए, संत हमारे जीवन में आ जाए, संत वाणी सुनने का अवसर हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो, तो समझिए कि परम फल की प्राप्ति हुई है। कृपाएं हम पर हो रही हैं निरंकार प्रभु परमात्मा की। कृपाएं हम मांग रहे हैं, कर दो कर दो कर दो, पर कृपाएं हम महसूस नहीं कर रहे हैं। इन कृपाओं में रहकर हम अपने आप को अंत श्वासों तक सत्संग सिमरन सेवा भाव श्रद्धा से अंतर्करण में उत्पन्न करते हुए तन मन धन से हम अपने जीवन को जिए। सत्संग कभी न छोड़ें, सत्य का संग कभी न छोड़ें मालिक दातार। झूठ यदि जीवन में बोलना भी पड़े तो हमें किसी की रक्षा के लिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है और परमात्मा ने ही हमें अपना बनाया है, तो हम कभी भी इस परम पद को ना छोड़ें। सत्संग पूरा जीवन है हमारा, जब तक हम जिएंगे। जीवात्मा रुदन कर रही थी परमात्मा के लिए। आज कुछ ऐसा रुदन भी होता है कि जैसा जीवन हम नहीं चाहते वैसा हमें जीना पड़ता है। जिस जीवन से हम अपने आप को बचा रहे थे, निंदा बैर चुगली, वो हमें कटनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है, किसी को एक्सपीरियंस देना पड़ रहा है, अनुभव का एहसास कराना पड़ रहा है। तो उस जीव आत्मा को कैसे ये सब कुछ भाएगा जिसको वो त्याग चुका था, जिससे वह नाता तोड़ चुका था जिस जीवन से। तो ये सब हमारे ही जीवन में है मालिक। हम बारंबार इस संसार में इन शरीरों का कैदी बनकर आ रहे हैं। पाप कर्म हमने किए थे हैं। आज हमसे कोई नया कर्म ना बन जाए, नया पाप हमसे ना हो जाए। सदगुरु जी की कृपा से हमें नर से नारायण बनाने का सोचा गया है, हमें सजाया संवारा गया है। जितने भी दुख मुसीबत मुश्किलें हमारे जीवन में आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मांझ रहे हैं, जैसे हम बर्तनों को मांझते हैं, जैसे कपड़ों को हम धोते हैं, मैल निकालते हैं। ये सारे ही दुख हमारे जीवन में, संघर्षमय स्थिति हमारे जीवन में इसीलिए आ रही हैं कि हम यहीं से ही साफ सुथरे होकर प्राप्त हों। परमात्मा अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो हमें बनाकर भेजा है, इन्होंने हमें मन दिया है, विवेक दिया है। अब हमें इस संसार में किसी से नफरत हो जाती है, किसी से प्यार हो जाता है, वही हमारे कर्म बन जाते हैं। कभी हम दान करते हैं तो सोने की बेड़ियों में बंध जाते हैं, फिर हमें किसी धनी के यहाँ, किसी अच्छे कुल में जन्म मिल जाता है। पाप कर्म करते हैं तो हमें किसी गरीब के यहाँ, किसी दारिद्र्य दुख वाले के यहाँ जन्म मिल जाता है, जहाँ नहाया नहीं जाता समय पे, जहाँ अच्छे कर्म नहीं होते, चोरियां होती हैं, झूठ होता है, कलेश हो, लड़ाई झगड़े हों। तो आपके जीवन को हम कैसे संभालें? हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं कि कमल की भांति इस संसार में हमें रहना है। ये संसार माया का है, कीचड़ है। अब मैं अपनी जीवात्मा को कैसे बचाऊं? परमात्मा की प्राप्ति भी है, सत्संग नित्य प्रति करूं। माता जी भी समझा रही हैं कि सत्संग सभी सुने बैठकर। यदि इतना आवश्यक नहीं होता तो सत्संग सुनने के लिए बारंबार हमें आवाजें नहीं दी जाती। हम सत्संग भवन में पहुंचने के बाद भी, हॉल में पहुंचने के बाद भी, गुरु गद्दी के सामने बैठे हुए होने के बाद भी हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि मेरे मन पे मेरा अंकुश तो है ही नहीं।
जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, वहाँ फिर मैंने साक्षात्कार माया का किया है। माया और मायापति बराबर के ही हैं, प्रभु समझा रहे हैं। सिर्फ साकार सतगुरु जी ने आके माया के पर्दे को हटाया है, तभी मुझे ये दृष्टि मिली है कि मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, इनकी भक्ति हो रही है, विवेक जागृत हुआ है, इनका एहसास रोम रोम में हो रहा है। गोपी भाव में रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जाता है हमसे कि गोपी भाव में रहकर भक्ति करो। गोपियां अपना सारा काम करती थी पर मन में अपने कृष्ण को बसाती थी। ये चित्त सिर्फ चित्त चोर को चुराने दो, और हमें दुनिया के सारे कर्म करने हैं, सारे काम करने हैं, हमें रुकना नहीं है। समाधि सिर्फ और सिर्फ मन को देनी है। हमने कुछ ऐसा मन बनाया कि हमें आज रोटी गाय तक पहुंचानी है। वो रोटी हमारी गाय तक नहीं पहुंच पाई। हमने इंतजार किया कि अब फिर हमें खुद देखें कि वो रोटी हमारी कूड़े में जा रही है। मन का भाव क्या बनाया था, और मेरे अपने मन के ही कारण वो कहाँ जा रही है। जीत तो इनके सब है, कोई ना कोई तो उसे खाएगा, ग्रहण करेगा। तो इसी तरह से मेरा कमाया हुआ पैसा, मेरे अपने का कमाया हुआ पैसा कहाँ लगे। कोई हमारे घर यज्ञ करने आ जाए और वो मदिरा पीकर आ जाए तो क्या हमें अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ कोई कथा सुनाने आ जाए और हमारे यहाँ कथा ना सुनाकर वह और इधर उधर की बातें करने लगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो जो काम हम करने आए हैं उसी काम को इसी समय हम कर लें। यही समय हमारे हाथ में है। सिर्फ चारों वर्णों को जोड़कर संत निरंकारी मिशन में प्रभु परमात्मा की लगता कराई जा रही है, मानवता की पहचान कराई जा रही है। जो जीव मानवता की पहचान करके जीना चाहता है उसे यदि कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़ते हो किसी को समझाने के लिए तो उसकी आत्मा कितना रोती होगी, क्योंकि उसको तो रंग चढ़ाता भक्ति का, उसको तो संग चाहिए था संतों का, अच्छी संगति का, फिर कैसे होगा। तो हम भी सब इसमें आहुति दें, अपने अच्छे विचारों की, अच्छे भावों की, और हमारा तन मन धन संतों की सेवा में लगे। मालिक दाता धन्य कर।